बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फंगल इन्फेक्शन क्या है? फंगल इन्फेक्शन एक बीमारी है जिसमें जिल्द पे ख़ारिश, छोटे छोटे दाने या फिर जिल्द का कलर यानी लाल हो जाता है, रेडनेस आ जाती है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत और सलामती अता फ़रमाए और हर बीमारी से महफूज रखे। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मरहबा फार्मेसी। पहले पॉइंट पे हम ये डिस्कस करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन किस वजह से होता है। जब माहौल बहुत गर्म हो और हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा हो तो गर्म और नमी के तनासुब वाले माहौल में फंगस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि जिल्द के ऊपर, जोड़ों में, बगलों में और कमर के नीचे ये इन्फेक्शन अक्सर हो जाता है। दूसरे पॉइंट पे हम बताएंगे वीक इम्यून सिस्टम यानी हमारी जिस्मानी दिफाई निज़ाम की कमज़ोरी। कुछ ख़ास दवा इस्तेमाल करने से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ जाता है। वो ख़ास दवाई जैसे कि HIV के मेडिसन, ज़ियाबतीस की मेडिसन, तो इन मेडिसन के इस्तेमाल से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और वो फंगस का मुकाबला कर नहीं पाता, तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरे पॉइंट में हम बताएंगे पुअर हाइजेनिक यानी जिस्मानी सफाई। जिस्मानी सफाई उस हिसाब से नहीं हो रही होती जिस हिसाब से जिस्मानी सफाई होनी चाहिए। उसमें क्या है, जैसे नाखूनों के नीचे जो है वो कचरा जमा हो गया, मेल रह गया, या बाकी वो जगह जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच रहे हों वहाँ पे हमारी सफाई नहीं हो रही होती। इसी वजह से नाखूनों के नीचे या फिर जिल्द के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। चौथे नंबर पे हम बयान करेंगे तंग लिबास का पहनना, यानी बहुत टाइट जो लिबास होते हैं ना, टाइट क्लॉथिंग। तंग लिबास का पहनना यानी ऐसा लिबास जो बहुत ज़्यादा टाइट हो, स्किन फिटिंग, या फिर जीन्स पैंट वगैरह जो बहुत ज़्यादा स्किन फिटिंग होते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें जिस्म के ऊपर हवा नहीं लगती, यानी समझ लो कुछ कपड़े एयर प्रूफ होते हैं। अब होता क्या है कि अंदर जिल्द के ऊपर पसीना आता रहता है और वहाँ पे जो है वो नमी क्रिएट हो जाती है और ये नमी फंगस की नशोनुमा के लिए बेहतरीन माहौल प्रोवाइड कर देता है। इस तरह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। पांचवें पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे क्लोज कांटेक्ट। क्लोज कांटेक्ट मीन यानी कि वो बंदा जिसको पहले से ही फंगल इन्फेक्शन है, उसका तौलिया यूज़ करना, उसका साबुन यूज़ करना, उसके जूते यूज़ करना या जिस्मानी कांटेक्ट उस के साथ। इससे क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन दूसरे इंसान को भी लग जाता है। छठे पोजीशन पे हम बताएंगे वीकेंड स्किन बैरियर यानी कमज़ोर जिल्द की हिफाजत। जिल्द के ज़ख्म जैसे कट लग जाता है या ख़ारिश की वजह से पोर्स खुल जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि फ़ंगस को जिस्म के अंदर जाने का मौका मिल जाता है। इससे भी जिल्द के ऊपर फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। सातवें पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे पुअर ब्लड सर्कुलेशन यानी खून की मकदार, कम खून की मकदार। जब इंसान के जिस्म में खून की मकदार कम होती है, एनीमिक होता है, तो उससे क्या होता है कि खून की सर्कुलेशन में कमी आ जाती है। खून की सर्कुलेशन की कमी की वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। अब जितने भी अंदर फंगस आ रहे हैं बॉडी के अंदर, उससे इम्यून सिस्टम का मुकाबला हो नहीं हो पाता। इस वजह से वो अंदर ही अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। अब हम बताएंगे कि फंगल इन्फेक्शन से बचाव कैसे करेंगे। पहले पॉइंट पे हम बताएंगे कीप क्लीन एंड ड्राई यानी सफाई करें और खुश्क करें। जिल्द को अच्छी तरह साफ़ सुथरा रखें और खुश्क रखें। जहाँ जहाँ जिल्द के ऊपर पसीना आ रहा है उस जगह को साफ़ सुथरा करें और खुश्क रखें, नमी ना छोड़ें। दूसरे पॉइंट पे हम बताएंगे प्रॉपर स्किन केयर, अपने जिल्द की मुकम्मल हिफाजत। प्रॉपर स्किन केयर में ये है कि अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रखें और वो साबुन इस्तेमाल करें या वो शैम्पू इस्तेमाल करें जो आपको सूट करे। वो साबुन या शैम्पू इस्तेमाल ना करें जिससे जिस्म को एलर्जी हो। अगर एलर्जी वाला यूज़ करेंगे तो इससे फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है।
तीसरे पॉइंट पे हम बताएंगे वियर ब्रीथेबल क्लॉथिंग, यानी वो कपड़े पहने जिसमें हवा का आना जाना हो, हवा पास हो रहा हो। ऐसे कपड़े पहनना जिसमें हवा का आना जाना हो, हवा पास हो रहा हो। उससे ये होगा कि अंदर नमी नहीं आएगी, जल्द के ऊपर नमी नहीं आएगी तो वहाँ पे ख़ारिश नहीं होगी, तो फंगल इन्फेक्शन का ख़तरा कम हो जाता है। जैसे कॉटन के कपड़े हो गए, ऐसे कपड़े पहने जो पसीने को एब्जॉर्ब करें। चौथे पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब आप अपने जिस्म की ख़ुद देखभाल करें और देखें अगर कहीं आपको ख़ारिश लग जाए, आपकी जिल्द का कलर चेंज हो जाए, रेडिश हो जाए, या आप को कोई दाना वगैरह इस तरह हो जो आप फील करें कि यहाँ पे दाना है, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से मशवरा कर लें। पाँचवें पॉइंट में हम बताएंगे यूज़ कूल्ड वाटर, यानी कि ठंडे पानी का इस्तेमाल। मौसम गर्मा में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इसी तरह से जल्द के ऊपर नमी आ जाती है और ख़ारिश शुरू हो जाती है, और ख़ारिश के बाद फंगल इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। इस वजह से मौसम गर्मा में ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, तो इससे यह है कि एक तो पसीना नहीं आएगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगी और फंगल इन्फेक्शन का ख़तरा भी कम रहेगा। छठे नंबर पे हम बताएंगे कि हमारे कुछ जिस्मानी अज़ा ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग प्रॉपर सफाई नहीं करते। उसमें सबसे पहले नाखूनों की नीचे सफाई नहीं करते, और फिर वो एरियाज़ जहाँ पे हमारे हाथ नहीं पहुँचते, जैसे पीठ पे, इसकी सफाई लाजमी कीजिएगा। ख़ास तौर से पैरों की जो उंगलियां हैं इनके बीच में, इसी क्योंकि इन्हीं जगहों पे नमी रह जाती है और यहाँ से फंगल इन्फेक्शन बढ़ने का ख़तरा हो जाता है। सातवें पॉइंट पे हम बताएंगे नाखूनों की कटाई। नाखून ऐसी मेन जगह है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसा है कि नाखून न ज़्यादा काटें न कम। अगर आपने कम काटें तो अंदर कचरा रह जाएगा, और बहुत ज़्यादा काटें उससे यह है कि गोश्त को अपने ज़ख़म वहाँ पे कट लग जाता है, तो यहाँ पे फंगल बहुत आसानी से जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है और फंगल इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। तो बहुत केयर करके नाखूनों की सफाई करें और नाखूनों की कटाई करें। आठवें पॉइंट पे ये बताएंगे कि फंगल इन्फेक्शन से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि अपनी जिल्द को बिल्कुल तरोताज़ा और सेहतमंद रखें। तमाम तर वो ग़िज़ाएँ खाएँ, वो सब्ज़ियाँ खाएँ जो आपकी जिल्द के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, आप अपनी जिल्द को साफ़ सुथरा रखें, अच्छा साबुन यूज़ करें ताकि आपका जिस्म तरोताज़ा रहे। इससे क्या है कि आपका जिस्म सेहतमंद रहेगा और फंगस अंदर घुस नहीं सकेगा, तो फंगल इन्फेक्शन का ख़तरा कम हो जाता है। अब लास्ट पॉइंट में हम बताएंगे कि फ़ंगल इन्फेक्शन का इलाज हम कैसे करेंगे। अब अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसे हम मेडिसिन के ज़रिए ख़त्म करेंगे। काफ़ी सारे इसके फार्मूले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेन फार्मूले हैं उसको डिस्कस करूँगा। नंबर 1 है फ्लोकोनाज़ोल। फ्लोकोनाज़ोल फार्मूला ये मुख्तलिफ़ स्ट्रेंथ में आता है, 150 mg में, 50 mg में, कैप्सूल फॉर्म में होता है। हफ्ते में 1 कैप्सूल यूज़ करना होता है। इसमें जो मेन ब्रांड हैं वो हैं ज़ोलानेक्स कैप्सूल हैं, या रेक्सोल हैं, या फ्लूड्रम है। काफ़ी सारे ब्रांड है। इसमें मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, हर एक चीज़ पे तमाम मेडिसिन को एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि ये तो फंगल इन्फेक्शन की एक डिटेल वीडियो है, इस वजह से इसमें इतने ब्रांड मैं बता नहीं सकूंगा। लेकिन फिर भी जो मेन ब्रांड हैं इसके वो हैं अपना ज़ोलानेक्स है, रेक्सोल है, फ्लूड्रम। दूसरे फार्मूला है हमारे पास एट्राकोनाज़ोल। एट्राकोनाज़ोल में जैसे आइकन कैप्सूल वगैरह, आइकन, ठीक है, और बहुत सारे ब्रांड्स और भी हैं। तो आइकन कैप्सूल वगैरह ये एट्राकोनाज़ोल आता है, इससे भी हम फंगल इन्फेक्शन का इलाज करते हैं। तीसरा फार्मूला है टर्बिनाफिन। टर्बिनाफिन में हमारे जो ब्रांड है वो है लेमिसेल, इसके अलावा टर्बीसेल, इसके अलावा टर्बीड्रम, और भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं, और लेकिन ये मेन ब्रांड हैं जो मैंने आपको यहाँ बता दिए। इससे हम फंगल इन्फेक्शन का इलाज करते हैं। चौथा फार्मूला है हमारा क्लोट्रामिज़ोल। क्लोट्रामिज़ोल में जैसे केनेस्टीन क्रीम, केनेस्टीन टैबलेट, ये है क्लोट्रामिज़ोल, और क्लोट्रिम है, और इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इसके बाद में ये जितने प्रोडक्ट मैंने गिनवाए हैं, मेरी एक प्रोडक्ट पे एक वीडियो आएगी जो शॉर्ट वीडियो होगी। ये तो फंगल इन्फेक्शन की डिटेल वीडियो है। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर हमारी वीडियो आएगी, शॉर्ट वीडियो होगी, उसमें कंप्लीट उसके प्रोडक्ट के मुतालिक ही इंफॉर्मेशन होगी। तो इससे हम फंगल इन्फेक्शन का इलाज कर सकते हैं।
जी नाजरीन, तो ये है हमारी आज की वीडियो फंगल इन्फेक्शन के बारे में। हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की जो मेन चाहिए होती हैं आम बंदे के लिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमने आपको मुहैया की। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मौसूल होती रहे। तो नाजरीन, इसके अलावा आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो फंगल इन्फेक्शन के बारे में, तो हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करें। हम इंशाल्लाह आपको वह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मेडिसिन के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।